प्रमोद कुमार जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। और मैं तो अभी श्याम भैया से सीखना चाहता था, लेकिन उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि चलिए मैं भी अपने कुछ अनुभव आपके साथ बांट सकूं। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा चीज मैं अभी सुन रहा था आप सभी के माध्यम से, जब आप कॉलिंग के बारे में जो बात चल रही थी। और इम्पोर्टेंट चीज एमवे बिजनेस के अंदर एक्शन ही है। और श्याम भैया की सबसे बड़ी पावर है कि वो जितनी भी चीजें करते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। ऐसा होता है, देखिए स्पीकर्स बहुत मिल सकते हैं आपको दुनिया में, बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाले लोग मिल सकते हैं, लेकिन कर्मठ लोगों के कर्म बोलते हैं। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो कर्म की भाषा है वो शब्दों की भाषा से तेज होती है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि जो मैं आपसे बात करूंगा, है ना, वो कितनी मोटिवेशनल है। मेरे हिसाब से सवाल ये है, क्या वो आपको इंस्पायर्ड करती है। मोटिवेशन ऑलवेज एक टेम्परेरी चीज होती है, ऑलवेज अ टेम्परेरी थिंग। मैं लाइफ में कभी नहीं कहूंगा कि आप कभी किसी प्रकार के मोटिवेशन पर डिपेंडेंट बनो, कभी मत बनो। इसीलिए श्याम भैया ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो जब कभी प्रमोट करते थे या सोचते थे इस बिजनेस के बारे में, तो वो एक ही बात सोचते थे, कि मैं कैसे किसी की मदद कर सकूं, कैसे दूसरों घर के अंदर भी वो एसेट पहुंच सके। इट मीन्स, और उन्होंने एक और अच्छी बात बोली कि जब भी आप कभी कोई कॉल करें या कोई भी चीज करें तो अपने ड्रीम को याद करें। मैं आपको इस बात का लॉजिक देता हूं एक बहुत पावरफुल। आप सब अपने आप से ना, मैं चाहूंगा सारे अगर वीडियो खोलें तो अच्छा लगेगा, आपसे डायरेक्टली बात करते हैं कुछ चीजों को लेकर के, एक लाइव से बात करते हैं। मुझे एक्चुअली नामों से बात करना लगता है, दीवारों से बात कर रहा हूं। हमेशा आप याद रखो, अपना वीडियो खोल के बैठेंगे ना तो आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं एक दूसरे से। जो एमवे बिजनेस है ना, ये ह्यूमन टच का बिजनेस है, ये हाईटेक का बिजनेस नहीं है। ये मजबूरी है जो ये हाईटेक हो गया है, क्योंकि रिश्ते टेक्नोलॉजिकल नहीं होते दोस्तों। रिश्ते टेक्नोलॉजी से नहीं बनते, रिश्ते मशीनों से नहीं बनते, है ना। रिश्ते प्यार से बनते हैं, रिश्ते अपनेपन से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप चाहते हैं कि जब आप किसी लीडर को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी वाइब्रेशंस भी आपको मिले या उसका ऑरा भी आपको मिले, तो हमेशा आप याद रखो कि आई टू आई कांटेक्ट बनाओ। लाइफ में कुछ भी आप लर्न करना चाहते हो ना, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, किसी भी फील्ड में, उसकी आंखों में आंखें डाल के सुनो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको। लाइफ मेरा एक रूल है अपनी लाइफ का। मैं कभी किसी सेमिनार में अगर जाता हूं, जब भी मैं कभी सेमिनार जब ऑफलाइन में अटेंड करता था या मैं ऑनलाइन अटेंड करता हूं, मेरा वीडियो जब खुला होगा और आप मुझे देखोगे, मेरा एक ही पोस्चर होगा कि मेरा 100% फोकस ओनली ऑन द स्पीकर मिलेगा आपको। यू कैन चेक मी एनी टाइम, चाहे मेरा ध्यान हो या ना हो। पहला सिद्धांत सफलता का। देखिए सवाल ये नहीं है फ्रेंड्स कि आपके पास में नॉलेज कितनी है, सवाल ये है कि उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की पावर कितनी है। नॉलेज बहुत लोगों के पास होती है, जानकारियां बहुत भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, सीडीज भरी पड़ी हैं, मीटिंगें हो रही हैं। सवाल यह है आप में उसे इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी कितनी है। और अगर कैपेसिटी नहीं है तो कैसे वो डेवलप होगी। कहते हैं पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, व्हाई टू रीड। क्यों पढ़ना है, सीडी सुनना है, आस्क योरसेल्फ क्यों सुन रहा हूं। बुक पढ़ना है, आस्क योरसेल्फ क्यों पढ़ रहा हूं। लक्ष्य विहीन जीवन कौड़ी तुल्य होता है। अगर मेरे पास हर रोज का एक लक्ष्य नहीं है, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई लाइफ, जस्ट वेस्टिंग माई लाइफ। डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या है अगर मैं एक वर्ड में पूछूं आपसे, क्या डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड क्या कहेंगे हम? कोई आंसर देना चाहेंगे? डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड, इन वन वर्ड। एनीवन, कोई भी अगर शेयर करना चाहे।
लाइफ इज जस्ट नथिंग, इट्स अ टाइम। लाइफ इज इक्वल टू टाइम। तभी हम कहते हैं समय बर्बाद जीवन बर्बाद, समय आबाद जीवन आबाद। टाइम की वैल्यू है फ्रेंड्स, द टोटल वैल्यू ऑफ टाइम। इफ यू जस्ट मिसबिहेव विद योर टाइम, तो आप टाइम के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे हो, आप अपने रिश्तों के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, आप अपनी स्किल के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, ठीक, आप अपनी क्वालिटी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, आप गॉड के साथ मिसबिहेव कर रहे हो। दे दीजिए, बिकॉज गॉड ने आपको जो टैलेंट देकर भेजा, जो श्वासें देकर भेजी, उसके पास पर्पस क्लियर था, उसके पास पर्पस एकदम क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर, कि उसने आपको क्यों भेजा है। उसे कोई डाउट नहीं था आप में। डाउट आपने एक्सेप्ट किए थ्रू योर आईज, थ्रू योर ईयर्स, थ्रू योर रीडिंग, थ्रू योर एसोसिएशन। आपको अंडरस्टैंड करना है। लाइफ में दुनिया का एक भी गोल ऐसा नहीं है जिसे आप पूरा ना कर सके। गॉड ने एक भी इंसान को धरती पर बना करके ऐसा नहीं भेजा कि जिसमें सब कुछ करने की कैपेसिटी ना हो। और ये इस बात से प्रमाणित होता है कि आप देखो, ब्लाइंड लोग भी एमवे बिजनेस में डायमंड चले गए। दोनों पैर ना होते हुए भी लोग डायमंड चले गए। अनएजुकेटेड होते हुए, अंगूठा टेक होते हुए डायमंड चले गए। 85 साल की उम्र में ज्वाइन करके भी डायमंड चले गए। 93 की एज में भी ज्वाइन करके लेडी लाइन में लग के सेमिनार अटेंड करती है और 3 साल में एमरल्ड चली जाती है। एट द एज ऑफ 93 उससे पूछा गया व्हाई यू ज्वाइन द बिजनेस, शी शेयर्ड बिकॉज मैं दुनिया में जिंदा हूं तो लोगों में जिंदगी भर सकती हूं। हाउ यू वैल्यू योर लाइफ, इट विल डिसाइड आप कहां जाओगे। इट विल डिसाइड। अगर आप अपने को मिली चीजों की वैल्यू नहीं करोगे ना फ्रेंड्स, तो आप याद रखना, गॉड कभी भी और वैल्यूएबल चीज आपको देना बंद कर देगा। बिल्कुल उन मां बाप की तरह कि मां बाप सपूत के लिए तो सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन जैसे ही उसका कपूतपना देखते हैं तो वो देने से बचना शुरू हो जाते हैं या अपनी जायदाद से बेदखल करने का सोचते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं पहले, एक्चुअली कॉलिंग इज इंपॉर्टेंट, बट द इंटेंशन बिहाइंड द कॉलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉलिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, just a process, just nothing, but the intention behind the calling is a preparation, is a true preparation. If my intention is wrong, then my vibration is wrong, my explanation is wrong, my emotion is wrong, तो how action will perform, कि कैसे वो एक्शन फिर मेरे लिए रिजल्ट लेके आ सकता है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इसलिए मैं कभी भी ध्यान नहीं देता इस बात पर कि एक्शन क्या चल रहा है, इसलिए मैं कभी किसी के एक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होता। एक और बात बताता हूं आपको, कॉलिंग करने से पहले अपनी डायरी में एक बात लिख दो कि मुझे जीवन में कभी किसी की प्रोफाइल से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना। इफ यू विल इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सनैलिटी, आप कॉल नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अगर आप क्वालिटी पीपल को अप्रोच कर रहे हो और आप उसकी क्वालिटी से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, तो चाणक्य ने बड़ा एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट कहा है, यदि गुरु अपने शिष्य की क्वालिटी से प्रभावित हो गया तो उसे कभी कुछ सिखा नहीं पाएगा। और एमवे बिजनेस करवाने के लिए आपके अंदर मेंटरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, टीचिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आप पहले से ही उस व्यक्ति से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गए, आप अपने अपलाइन से जाकर उस व्यक्ति को कैसे मिलवाते हैं, इससे पता चल जाता है कि आप उसकी पर्सनैलिटी से कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं।
सर ये तो बिल्कुल डायमंड ही है। भाई डायमंड ही होने में हम घिस गए, पूरे पूरे घिस गए। अभी तक डायमंड ही का डी समझ में नहीं आया है। मैं आपको बताऊं एक चीज अपने एक्सपीरियंस से, श्याम भैया भी जानते हैं, मैं अपने वर्क एथिक्स में भगवान की दुआ से हमेशा से बहुत स्ट्रांग हूं। चाहे मैं पढ़ाई करता था, चाहे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में हूं, मैं अपने वर्क एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे जो कहा जाता है उसके लिए मैं पूरी जान छिड़कने के लिए तैयार रहता हूं, चाहे मुझे क्यों। आई वैल्यू द थिंग्स। ये अलग बात है कि जब आप किसी बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे होते हो ना, तो आपके संघर्ष कुछ बड़े हो जाते हैं। और मैं हमेशा यही बात सोचता हूं, जब भी कभी मेरे को ये डिप्रेशन आता है कि यार मैं कब जाऊंगा डायमंड, तो मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूं कि हो सकता है कि भगवान ने कुछ और बड़ा सोचा हो, तू सिर्फ डायमंड सोच रहा हो। और मैं याद करता हूं उस क्राउन एम्बेसडर को जो 7 सालों तक 0 पीवी पर था। टिल 7 years he was on 0 PV and next 3 years he is a crown ambassador। महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों आज आप कहां पे हो, महत्वपूर्ण यह है आपकी नजरें कहां पर है, इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, जस्ट चेक योर डायरेक्शन। जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी फिर चेक योर इंटेंशन। क्या मेरी इंटेंशन मेरी डायरेक्शन में जा रही है? और उसके बाद चेक करो मेरी इंटेंशन जिन चीजों से बन रही है, वो 4 चीजें हैं। मेरी आंखें, मैं क्या देख रही हूं, मैं क्या सुन रही हूं, मैं क्या पढ़ रही हूं, और मेरा फ्रेंड सर्कल क्या है। इंफॉर्मेशन मेक्स योर इंटेंशंस डिसाइड योर एक्शन, your actions build your character, and your character decides your destiny. So that's very important, so need to understand very carefully। ठीक है, सवाल यह है कि आप हर महीने को कैसे लेते हो। हर महीने ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप हर दिन को कैसे लेते हो। हर दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने जीवन के हर पल को कैसे जीते हो। आप जिंदा हो या आपके हर पल में जिंदगी है। चेक योरसेल्फ। आप सिर्फ जिंदा हो या आपके हर पल में जिंदगी है। मूवी तो बहुत देखी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट वैल्यू की उस मूवी की। हम तो ऐसे जी रहे जैसे हमारे पास 500 साल की जिंदगी हो, कितना ही वेस्ट कर लो। फ्रेंड्स, यू कैन अर्न द मनी यू वेस्टेड। आप दोबारा कमा सकते हो। आप में से कोई बच्चा बन के दिखाओ, आज जिनकी उम्र 50 साल हो गई है वो चाह के 25 के होके दिखाओ। कोई प्रोसेस है? नॉट एट ऑल। आप नहीं हो सकते। सो वैल्यू द टाइम। कुछ लोगों को मैं देखता हूं वो टारगेट लेते हैं, मंथ के स्टार्ट में टारगेट लेंगे और जैसे 18-20 तारीख आएगी उनके टारगेट ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। उनको लगेगा अब अगले महीने, और ऐसा करते करते सालों हो चुके हैं उनको। हर 15-18 तारीख के बाद उनका अगला महीना शुरू हो जाता है और 20-25 पे आ गए तो पूरी तरह हथियार डाल देते हैं। मैं आपको अपना अगर एक एग्जांपल बताऊं, लास्ट मंथ की सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। लास्ट मंथ की सिचुएशन, लास्ट के 3 डेज में हमारी टीम ने, हमने कुछ चीज प्लान किया, काम करना उसके ऊपर स्टार्ट किया, कुछ वर्कशॉप्स करने स्टार्ट किए। अचानक से थॉट आया, लास्ट के 3 दिन में 4000 पीवी का बिजनेस हुआ। ओनली लास्ट 3 डेज। और कमाल का बिजनेस हुआ। उन लोगों में इतना एक्साइटमेंट आया कि इस महीने उनकी एनर्जी डिफरेंट है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 27 तारीख को हथियार डाल देता, अरे छोड़ो अगले महीने देखेंगे, कहां, क्या होता? क्या होता? वो बिजनेस तो होता बट किसी और का होता, मेरा नहीं होता।
जीत तक जंग जारी, लिख के रखो अपनी डायरी के अंदर। जीत तक जंग जारी, किसी भी कीमत पे। जब तक आपने जो टारगेट सोचा है, पहली बात, ऑलवेज ब्रेक योर टारगेट इन एवरी डे। आज की डेट में देखिए, बाकी तो आप सर से चेक करना, क्योंकि हम सर से सीखते हैं, मैं उनके वो नहीं कर सकता चेक करना, पर एक शब्द बोलने जा रहा हूं, कम से कम हर रोज का टारगेट होना चाहिए 100 पी पर डे का काम मैं खुद करूंगा। अगर आज इतने प्रोडक्ट के साथ इतने बड़े बिजनेस में, मैं नहीं जानता कि होगा नहीं होगा आपका टारगेट पूरा, लेकिन अगर 100 के लिए फाइट करोगे तो 20% तो होगा। अगर 20 पीवी का काम रोज हो गया तो दोस्त 600 पीवी आ गए महीने में, और ऐसे ऐसे 30 ढूंढ लो, 18,000 पीवी जाएंगे, रूबी जाएंगे आप सीधा। और दिमाग में सिल्वर सोचना बंद कर दो, केवल रूबी पिन अटैक करना चाहिए। मैं तो अपनी टीम में बस आजकल एक ही चीज देता हूं, नो सिल्वर नो प्लेटिनम, अभी गो रूबी। मुझे पता है रूबी चला गया तो प्लेटिनम तो जाएगा ही जाएगा वो। रूबी जाने वाले को प्लेटिनम जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 20,000 पीवी से गया है सिल्वर, 9,500 से नहीं, 10,000 से नहीं। ये समझना है। और इस पूरे गेम में सबसे बड़ा काम कौन करता है? आपका कॉन्टैक्ट। योर कॉन्टैक्ट्स आर योर कैपिटल। आप सबने किताब पढ़ी है कॉन्टैक्ट्स आर कैपिटल? किस किसने पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है ना, तो यू आर मिसिंग अ बिग थिंग। बॉब प्रॉक्टर का बुक है कॉन्टैक्ट्स आर कैपिटल, मस्ट रीड। उस किताब को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि दुनिया के टेंजिबल ड्रीम्स, जो टेंजिबल एसेट्स हैं या टेंजिबल जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो कुछ नहीं है, दे आर जस्ट नथिंग। बट इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट जो है, अच्छा बताओ, आप सबके कॉन्टैक्ट किसी ना किसी के लिए पैसा है या नहीं? आपके हर कॉन्टैक्ट से कोई पैसा कमा रहा है या नहीं? व्हाई नॉट यू? आप खुद किसी के लिए कॉन्टैक्ट है, पता है? आप बार बार सेल किए जा रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट बार बार सेल किए जा रहे हैं। हमारे सभी कॉन्टैक्ट मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर मैं एबिलिटी लर्न कर लूं कन्वर्टिंग कॉन्टैक्ट इनटू कैश। और एक और खास बात है जो मुझे बहुत पसंद है। वो क्या बात पसंद है? दुनिया में लोग रिलेशंस का यूज करते हैं। हम रिश्तों को बड़ा बनाते हैं। हम रिश्तों को बड़ा बनाते हैं। दुनिया में लोगों के रिश्ते कम होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, चैलेंजेस के साथ साथ। हमारे रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ साथ। जो हम एमवे बिजनेस कर रहे हैं, मैं क्वालिटी ऑफ एमवे बिजनेस बताने की बात कर रहा हूं आपसे। जब भी आप कॉलिंग करने के लिए जाएं तो प्रिपरेशन ऑफ कॉलिंग में एक काम जरूर करिएगा। सबसे पहले एक पेपर पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि मैंने अब तक एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के कितने रीजन सुने हैं, या एमवे बिजनेस लोग क्यों क्यों ज्वाइन करते हैं। इसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए आप, जितने भी अवेलेबल रीजन्स हैं। और ये कहां से मिलेंगे आपको? लिसन मोर सीडीज, लिसन ईच एंड एवरी डायमंड। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कांति काला को सुनो आप। कांति काला बिजनेस में आए, उनका पहला काम ये था, आते ही 40 डायमंड्स को सुना उन्होंने, जिससे उन्होंने ये फाइंड किया ये लोगों ने बिजनेस क्यों किया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि फिर आपके आत्मविश्वास को कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, पहला। सेकंड सिद्धांत, नो योर कंपनी प्रॉपर। यदि आप कॉलिंग के चैंपियन बनना चाहता हूं, बता रहा हूं कॉलिंग में डर क्यों लगते हैं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को ही नहीं जानता। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा अरे मैं जानता हूं ना एमवे, तो भाई मैं भी अभी तक जाना नहीं, और शायद श्याम सर का भी यही होगा कि अभी जान ही रहे हैं। अगर डायमंड्स को लगता है कि वे जान ही रहे हैं, तो हम तो भाई बहुत तुच्छ है अभी। सोचो आप इस बात को, और मैं आपको बताता हूं कैसे। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप में से कौन कौन ये जानता है
कि एक कंपनी खड़ी करने के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत R&D, बहुत गवर्नमेंट्स के पंगे होते हैं। हाथ उठा के बताओ जरा, अपने वीडियोस अगर आप ऑन करें तो थोड़ा क्लियर हो। है ऐसा या नहीं है? ऐसा है। हाँ, मुझे ये बात कब समझ में आई, जब मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की। मेरी अपनी कंपनी है प्योर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जब मैंने इस कंपनी के बारे में प्लान किया करने के बारे में, मैंने एमवे बिजनेस शुरू कर दिया था यूं ही। पैसे वैसे कुछ नहीं थे, चीजें नहीं थी, बस शुरू हो गया। लेकिन जब मैंने अपनी कंपनी खोलने के बारे में सोचा, सीए की मांग हुई, पेपर कितने तरह के, फाइल लटकी रही, 5 महीने लगे मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने में। कितना? 5 महीने। ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ये लेके आओ, या इसका एनओसी लेकर के आओ, उसका वो लेकर के आओ। और उसके अलावा हर साल ऑडिट कराना होता है। अभी पहला साल था, 20,000 रुपए हर साल सिर्फ ऑडिट का जाएगा, चाहे मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया हो। लोग बोलते हैं मेंटेनेंस फ्री बिजनेस। एमवे बिजनेस से मेंटेनेंस फ्री बिजनेस इस धरती पे अवेलेबल ही नहीं है। जीरो मेंटेनेंस बिजनेस कोई है ना धरती पे, दैट इज ओनली 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 एमवे बिजनेस। मैं इसको हर स्तर पर प्रूव कर सकता हूं। एक्चुअली मुझे प्रूव करने की वैसे भी गंदी आदत है। साइंस का आदमी हूं, फिजिक्स का लेक्चरर रहा हूं, तो हर चीज प्रूव भी करी है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, एमवे बिजनेस के सारे कारण लिख लो। उसके बाद ये लिखो जितने लोगों ने रिजेक्ट किया है एमवे बिजनेस को, वो क्यों किया है। व्हाई पीपल रिजेक्ट द एमवे बिजनेस, उन रीजंस को भी लिख लो। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा करने के लिए, ये लिखते ही आपको समझ आ जाएगा वैलिड क्या है। ज्वाइन करने का रीजन या रिजेक्ट करने का रीजन। आपको फिर ये भी लिखना है साथ में कि एक्चुअली एमवे बिजनेस क्या क्या दे सकता है, वो उसमें आ जाएगा, हालांकि जो डायमंड्स ने लिखा है, बट अपने आप के लिए भी लिखो। एमवे के फाउंडर फंडामेंटल्स लिखो, क्या फंडामेंटल्स हैं, किस पर काम कर रहा है एमवे बिजनेस। एक और बात बताऊं आपको, जब भी कोई मेरे से कैरियर्स के बारे में बात करता है, तो मैं लोगों को एक बड़ी खतरनाक बात बोलता हूं, जो आप सब भी इसको सोच भी सकते हो। यहां पे जॉब में कौन कौन है, जरा हाथ उठा के बताओ जो जॉब कर रहे हैं। अब वे हाथ खड़ा करके रखें। वीडियो वैसे सभी लोग खोल नहीं रहे, मतलब जो वीडियो खोल रहे हैं, कौन कौन है जो जॉब के बैकग्राउंड से, हाथ उठाइए। हाँ, जिन्होंने भी वीडियो में करा है, दैट्स फाइन। अच्छा, आप जितने साथी जॉब में हैं, अब वे लोग हाथ उठा लो जिनके जीवन के 5 हिस्से बैलेंस रहते हैं जॉब की वजह से। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। जिनमें आप में से जिसके भी जीवन के 5 हिस्सों को संतुलित करती हो आपकी नौकरी, वे हाथ खड़ा रखें। दोस्तों, ये हमारे लिए ना चिंतन का सब्जेक्ट है। आप किस कैरियर में आए थे? आपको कैरियर में जिंदगी चाहिए थी या पार्ट टाइम जिंदगी चाहिए थी? अगर वो केवल पैसा दे रही है, या कभी कभी थोड़ा सा टाइम दे रही है, थोड़ी सी खुशी दे रही है, और बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारी बीमारी दे रही है, क्या दैट वाज द राइट कैरियर चॉइस? नौकरी शुरू करना जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन नौकरी पर जिंदगी खत्म करना, इससे बड़ा मूर्खता का सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। और यह बात मुझे समझ आई दोस्तों, जब मैंने जॉब शुरू किया, उसके बाद में कोचिंग चलाए। आज मैं 8-10 साल से आजाद हूं, किसी नौकरी पर नहीं जाना पड़ता, और उसका एकमात्र कारण है एमवे बिजनेस। एकमात्र कारण। मैंने अपनी कंपनी बनाई प्योर वेलनेस, 1 साल से 1 भी रुपया नहीं कमाया है अभी। यू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सोचो आप, अभी तो लग रहा है ये कर लो, ये ले लो, वो कर लो, और अगर एमवे ना होता तो लगा भी नहीं पाता। एमवे से इतना सुकून है दिमाग में, कुछ भी हो जाए भाई, पैसे आ जाएंगे 7 तारीख से पहले पहले।
सोचना इस बात को। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, अब देखना आपकी कॉलिंग में जान आ जाएगी। सवाल ये नहीं है दोस्त कॉलिंग करना है, सवाल ये है क्यों कॉलिंग करना है, किसके लिए कॉलिंग करना है। कॉलिंग का पर्पस जब बड़ा हो जाएगा ना, कॉलिंग की क्वालिटी बड़ी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आप एमवे कंपनी में कितने कंपनियों के मालिक हैं? क्या आपको पता है कि आप कितने कंपनियों के मालिक हैं? आप पता है एमवे बिजनेस कैसे कर रहे हो? मैंने एक बिजनेस ज्वाइन कर लिया जिसमें कुछ प्रोडक्ट है, हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। दोस्त वे सिर्फ कैटेगरी नहीं है, अपने आप में एक एक इंडस्ट्री है। क्या ये माइंडसेट है? एयर प्योरीफायर शार्प बनाता है, फिलिप्स बनाता है, डायसन बनाता है, कितने लोग बनाते हैं? बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। अपने आप में वे कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं। और आप दुनिया के नंबर 1 एटमॉस्फेरिक मिनी के ड्राइव के पार्टनर है 60% के, विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल पाई। आपको पता है केवल एटमो मिनी धरती पर एक ऐसा एटमॉस्फेरिक है जिसके पास 80 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। मुझे एक ला के दे दीजिएगा मार्केट से प्योरीफायर जिसमें 80 इंटरनेशनल पेटेंट हो, एक। आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई आंसर देना पसंद करेंगे? जो आंसर देना चाहेंगे वो अपना हैंड रेज करो, तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से बात। अच्छा मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम ही है वैसे। हाँ यस उत्तम। उत्तम आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, हमारे जीवन को जीने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं? पैसा। नहीं, मैं अब आपका सवाल फिर से समझ गया। हवा हवा, पानी और खाना। हाँ 3 यही है। ठीक है, हवा, पानी, भोजन, 3 चीज महत्वपूर्ण है या नहीं? अच्छा इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हवा। हवा। और हमारा सबसे कम ध्यान किस पे है? हवा पे। पानी आप दिन में 3-4 लीटर पीते हैं, लेकिन उसके लिए आरओ है 15,000 रुपए घर में। हवा 12,000 लीटर चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसके लिए 31,000 का मिनी महंगा है। सस्ता हो गया आज। अगर 15,000 की आती है तो 12,000 लीटर उस चीज को साफ करने की हवा, मतलब उस चीज को साफ करने का इंस्ट्रूमेंट जो कि पानी से भी ज्यादा कीमती है जीवन के लिए, 31,000 महंगे हैं। सवाल पूछ के देखो लोगों से। इट्स अ सिंपल थिंग। मैंने आज आपको बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे दिया है मिनी सेल करने का। श्याम भैया मेरे से ज्यादा चीज निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वो भी दिल से हमें बहुत हेल्प करते हैं, है ना? ये आपस का एक प्यार है, दैट्स इंपॉर्टेंट। यही हमें खूबसूरती। आप भाई बताओ, दुनिया में कोई और बिजनेस मिलेगा आपको कि मुझे आपका बिजनेस बढ़ने से 1 रुपए का फायदा नहीं है, फिर भी मैंने आपको वो सीक्रेट बता दिया जो आपको बड़ी चीज दे सकता है। दिखाओ आप मुझे दुनिया में कोई और बिजनेस कि बिना प्रॉफिट के। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। लोग में से रीजन पूछते हैं क्यों एमवे बिजनेस करें? यार इतने कारण गिनवा दूंगा ना तो धरती छोटी पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। कोई मेरे से पूछता है ना वाई एमवे, मैं पूछता हूं वाई नॉट एमवे। आप जवाब क्यों देते हो? कोई एमवे पूछे आपसे, उसी से पूछो बता अच्छा क्यों नहीं। उसके बाद गिनती के 4 कारण है, टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, जानता नहीं हूं। इसके अलावा 5वां रीजन बताए वो। मेरे पास 100 कारण है क्यों एमवे। अच्छा मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जैसा आप अपने किसी रिश्तेदार से एक सवाल पूछो, भाई जहां से तुम अपने घर का सामान लाते हो, सोच रहा ध्यान से 1 मिनट के लिए, जहां से साबुन लाते हो, तेल लाते हो, शैम्पू लाते हो, डिटर्जेंट लाते हो,
आपका रिश्तेदार है, पूछो उससे। जिस ब्रांड को यूज करते हो आपके चाचा जी लगते हैं। अच्छा, एक और बात पूछो उससे, उस दुकानदार की सफलता या असफलता, या उस कंपनी मालिक की सफलता या असफलता, उस ब्रांड की आप पे कुछ डायरेक्ट असर डालेगी? पूछो रिश्तेदार से। नहीं। अगर मेरी सफलता हो में तुम्हारा योगदान हो जाए, या तुम्हारी सफलता में मेरा योगदान हो जाए, मेरे सुख दुख का फर्क तुम पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तुम्हारे सुख दुख का फर्क मुझ पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो हमें किसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए? जिनके सुख दुख से इतना फर्क ना पड़ रहा हो, या जिनके सुख दुख का फर्क डायरेक्टली पड़ रहा हो। सारे रिश्तेदारों को कन्वर्ट कर सकते हो आप इनटू कस्टमर। लोग बोलते हैं जी रिलेशनशिप्स में बिजनेस नहीं आता। अरे कितना बिजनेस पड़ा हुआ है, बात तो करो। यू कैन। हाँ या ना? मैं सही बात कर रहा हूं? देखो भाई, मैं कॉलिंग वॉलिंग की स्क्रिप्ट बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझसे अच्छा बताने वाले हैं सर आपके पास। मैं तो सिर्फ रीजन पे ही काम करता हूं। एक्चुअली मैं एमवे में भी रीजन पे ही काम करता हूं। बस मैं कभी किसी को नहीं बताता क्या है क्या नहीं है, क्यों करना है, बस इतना ही बताता हूं। क्या है और कैसे वो तो ढूंढ ही लेगा, वो बहुत मीटिंग हो रही है। हाँ या ना? अच्छा, मैं मीनिंगफुल बात कर रहा हूँ या आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट। बहुत मीनिंगफुल है सर। दैट्स इंपॉर्टेंट। ना, अभी क्या है, आज आपकी एक समस्या और खत्म करूं। लिस्ट की समस्या है आपके पास? लिस्ट की समस्या, सर ने कह दिया भाई 70 कॉल हफ्ते करो या 21 कॉल रोज ही करो। अरे कॉल करूं किसको, लिस्ट ही नहीं है। और ऑनलाइन में तो और टेंशन हो गई है या टेंशन नहीं है लिस्ट की आजकल? कुछ लोगों को होता होगा यार इसको कॉल कर लिया, अब कितनी बार इसी को कॉल करूं। वो पक गया है कॉल सुनते सुनते, मैं पक गया हूं करते करते। ऐसा हो रहा है किसी के साथ? होता है नहीं होता? या लिस्ट रहती है आपके पास? लिस्ट है सबके पास, खूब सारी लिस्ट है। देखो आज आपकी एक लिस्ट की समस्या खत्म करता हूं बहुत बड़े कॉन्सेप्ट से, जहां शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। यहाँ पे इंश्योरेंस में किस किसने काम किया? इंश्योरेंस सेक्टर से कौन कौन रहे? ओके, है कुछ लोग इंश्योरेंस सेक्टर से। ओह दैट्स फाइन, ग्रेट। आपको पता है कि इंश्योरेंस में जो कॉल आती है, क्या वे जानकारों को कॉल करते हैं? जानकारों को कॉल करते हैं, या सारी कॉल अनजानों को होती हैं? अब आप सोचिए, देखो क्या कर सकते हैं, बस चेक विद योर अपलाइन। चेक विद योर अपलाइन, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं है ना, अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है विदाउट, क्योंकि वैसे खैर आपके अपलाइन सब बीच में बैठे ही हैं, वो भी सुन रहे हैं मेरी चीज को। आप सब एक बात जानते हैं कि सपोज करिए आप हैं, आप कॉलिंग करते हैं, आपने अपनी पूरी लिस्ट को कॉल कर लिया, आपने अपनी 200 लोगों की लिस्ट को कॉल कर लिया, एक बार दो बार यूज भी कर लिया, कस्टमर बन गए, जो हो गए रह गए, लेकिन कुछ हैं जो ऐसे ही पड़े हैं। आप मुझे बताओ, हर आदमी की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं होती? आपको पता है शायद कोई बंदा श्याम सर को देख के श्याम सर का प्लान देख के बिजनेस में नहीं आया होगा, या उनसे प्लान देख के बिजनेस में नहीं आया होगा, लेकिन वो विश्व गौरव से देख करके प्लान में आ गया होगा बिजनेस में। वो विद्या जी से देख करके आ गया होगा बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी श्याम सर की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं थी। अच्छा, अब क्या करना चाहिए इसके लिए? मान लिया मेरी लिस्ट थी, मैंने कॉल कर ली, अब अपने बच्चों में बांट दूं बराबर बराबर। जितनी मेरी ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसको मैं कॉल कर चुका, चेक कर चुका, सब निकाल लिया। अरे डाटा वैसे भी तो मार्केट में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बिकता है, तो क्यों ना मैं अपने डाटा को अपने डाउनलाइन कंपनीज में बराबर बराबर बांट दूं, और हर कोई अपने डाटा को ऐसे ही बांटता जाए, तो आपके ही डाटा को कई बार कॉल जाती जाएगी डिफरेंट एंगल से। और लॉ प्रोबेबिलिटी कहता है मैथ में, 4 आदमियों से बात करोगे एक के आने के चांस है, लेकिन एक ही आदमी से 4 आदमी बात करें तो किसी के साथ आने के चांस है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो मेरी लिस्ट का एक भी आदमी बेकार नहीं होगा, कोई मेरे साथ आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, जो मेरा मामा है,
वो आपके लिए तो अजनबी है। सपोज मेरा मामा आपको ट्रेन में मिल जाता तो आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। अच्छा, सपोज डाउनलाइन की लिस्ट है, डाउनलाइन ने अपने एंगल से कॉल करी और नहीं आया, अब डाउनलाइन अपनी उस लिस्ट को अपने अपलाइन को दे दो, अपलाइन आपके लिए ही कॉल करेगा। डाउनलाइन की लिस्ट पे जब अपलाइन कॉल करेगा तो वो डाउनलाइन के लिए ही कॉल करेगा, लेकिन डाउनलाइन जब अपलाइन की लिस्ट पे, जब अपलाइन ने बराबर बांट दिया, कॉल करेगा तो वो अपने लिए कॉल करेगा। तो डाउनलाइन का बड़ा फायदा है, अपलाइन की लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी लिस्ट का इस्तेमाल अपलाइन से करवा सकता है अपने ही लिए। और भाई एमवे बिजनेस में हमें फायदा ही तब है जब अपने डाउनलाइन का फायदा कराएं। लिस्ट की समस्या दी एंड, भाग भटकते फिर रहे हैं, इसकी प्रोस्पेक्टिंग करें, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करें, इतना डाटा पड़ा हुआ है एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉल करते करते बूढ़े हो जाएंगे हम। श्याम भैया ठीक कहा मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला? बहुत बहुत ठीक कहा आपने। ये तो पूरा इतनी बड़ी समस्या का आपने समाधान दे दिया। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लगता है इस बात को बताया जाना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी। ये टाइम है आपके पास, टाइम आप ले सकते हैं, टाइम है। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, सो यू कैन कनेक्ट। और अभी क्या है, कुछ लोगों की बड़ी समस्या होती है जी, मैं कैसे कॉल करूं, है ना, उसे कैसे बात करूं, उससे कैसे बात करूं। एक बहुत सिंपल तरीका है, आज की डेट में तो इतना सिंपल तरीका है कॉल करने का, आपको आनंद आ जाएगा। आप सिंपल लोगों से क्या कर, एक बात पता है क्या गलती कहां होती है कॉलिंग में? व्हेन यू रिवील योर अपॉर्चुनिटी बिफोर क्रिएटिंग द नीड, दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट एवर। कन्वर्जन रेट कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है ये। अगर मेरा कन्वर्जन रेशियो कम हो रहा है, इसका कारण है मैंने पहले ही बंदे को रिएक्टिव बना दिया अपॉर्चुनिटी रिवील करके, है ना। ये समझना है, ये समझना है। मैं क्या करता हूं, मैं तो जनरली लोगों से ऐसी बात करता हूं, और भाई कोविड-19 में कैसा चल रहा है। देखो मेरी कॉलिंग कैसे होती है, कोई मेरी जो स्क्रिप्टिंग है ना, बातचीत की स्क्रिप्टिंग है, मैं बहुत ही ऐसी सी बातें करूंगा, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। मैं लोगों से ऐसे पूछता हूँ, अच्छा भाई आपका और कैसा चल रहा है। कोई मेरा मामा भी है ना, जिसने मुझे 4 बार मना कर रखी है, तो मैं उस मामा को भी कॉल कर लेता हूँ ऐसे ही, और मामा जी क्या हाल चाल है, कोविड-19 के बाद कैसा सोच रहे हो, फाइनेंस की हालत क्या चल रही है, हेल्थ के क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं, घर में सब कुशल मंगल है। अच्छा आपको क्या लगता है मामा जी कि आज डेट में ये कोविड के बाद लोगों के फाइनेंस पे क्या क्या असर पड़ने वाला है? अब मामा जी इन्वॉल्व हो जाएंगे फाइनेंस में, हाँ यार ये होगा वो होगा। तो मैं पूछता हूँ मामा जी आपको डराती है बात या नहीं डराती? या आपके बच्चों को डराती है? और जिस घर में नौकरी कर रहे हो उनसे बस आप पूछ लो कि भाई आपको फाइनेंस का डर सताता है नहीं डर सताता? देखो मैं अपने एमवे बिजनेस को ट्रीट करता हूं लाइक अ मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में जो डॉक्टर जितना ज्यादा डरा सकते हैं उनका बिजनेस उतना ही बड़ा हो सकता है। अब वो डर सच्चा भी होता है, डराने का मतलब ये नहीं होता कि वो वैसे डरा रहे हैं। रिपोर्ट को अगर वो छोटी चीज को आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब वो आपको बड़े खतरे से बचा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि छोटी चीज के लिए वो बड़ा क्यों बता रहे हैं आपको। वो इसलिए छोटी चीज को बड़ा बता रहे हैं आपको, कल के दिन वही अंश का वंश बन जाएगा। वो छोटी चीज आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। जिंदगी में एक बात, अच्छा आप में से किस किस को हाथी ने काटा है, हाथ उठाओ। है कोई ऐसा जिसको हाथी ने काटा हो? लेकिन ऐसा कौन बैठा है जिसे मच्छर ने ना काटा हो? है कोई ऐसा जिसे मच्छर ने ना काटा हो? और देखो हाथी से बच जाओगे, मच्छर काटने से मर जाओगे। डेंगू से मौत हो जाती है। अभी वायरस आया, कोविड दिखाई भी नहीं देता, आदमी को मार देता, दिखता नहीं। तो याद रखना बड़ी चीजों की तो परवाह कर लेते हैं हम, ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो जिंदगी को दफन कर देती हैं। कहते हैं इतना तो चलता है, ये तो होता है। सर आपको क्या पता? सर को सब पता है, आपको इसीलिए बता रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने अप्लायंस से ये मत कहना सर आपको नहीं पता हमारी सिचुएशन।
वो सारी सिचुएशन पार करके आप लाइन बना है, इसलिए उसे मत समझाओ सिचुएशन, है ना। उससे तो ये पूछो सर आपने सिचुएशन पार करी होगी, मुझे भी तरीका सिखाओ आपने कैसे पार करी थी। दिस इज द राइट वे टू आस्क। सिचुएशन बताओ मत, सॉल्यूशन पूछो। अच्छा, आप में से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिन्होंने पहले सुन रखा होगा तो बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल हमेशा पूछता हूं। जिन्होंने नहीं सुना हो वही हाथ उठाएंगे। सवाल पहले बने या आंसर्स? जिसने नहीं सुना है वो जवाब दो। चलो नीरज से पूछते हैं। नीरज अनम्यूट करो अपने को। नीरज कश्यप, बड़े शांत बैठे हैं आप। नीरज पहले क्वेश्चंस बने या आंसर्स? सर पहले क्वेश्चंस ही आए होंगे तभी आंसर्स। ज्यादातर इसी माइंडसेट के लोग होते हैं भैया। अगर क्वेश्चन पहले बनते तो ऐसा क्यों कहा जाता है हर सवाल का जवाब है? जी। आप बताओ, सेब पेड़ से नीचे गिरा, क्या न्यूटन के देखने से पहले ऊपर जाता था सेब? सेब तो न्यूटन से पहले भी नीचे ही आता था, बस उसने देख लिया। आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिंदगी में मेरी दो बातें याद रखना दोस्तों। जिंदगी की कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं है, और हर समस्या का समाधान है। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास हो। हमें हार्ट अटैक आता है, क्या हमारे पास समस्या होता है? बट किसी सर्जन के पास होता है। समस्या है, समाधान ऑलरेडी है। इसलिए कभी अपनी समस्या को फील करके खुद की ताकत को इतना नीचे मत गिरा दो कि काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए। गेट माई पॉइंट? आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताओ, आदमी ज्यादा कब लर्न करता है? जब खुश होता है या दुखी होता है? कब करता है? दुखी होने पे। खुशी होने पे या दुखी होने पे? दुख होने पे। अच्छा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं सीखता। दुखी होने पे तो आदमी फरियाद करता है, हे भगवान कुछ मेरी मदद कर, कहीं से तो बचा। आप देखना, आपकी लर्निंग तभी हाई होती है व्हेन यू आर इन द हैप्पी मूड। आपका जवाब मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, क्योंकि आप नौकरी में हैं और चीजें भी कर रहे हैं। तो जितने तनाव युक्त व्यक्ति होते हैं उनका जवाब यही होता है कि दुख में ज्यादा सीखता है। लेकिन इंसान दुख में सीखता नहीं है, दुख में पश्चाताप करता है, दुख में वो अपने को हर्ट करने का सोचता है, दुख में वो अपनी एनर्जीज को, खुद को सेल्फ डिफीटिंग थॉट देता है, डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाता है। लेकिन जब खुश होता है, हैप्पी मूड में होता है, लर्निंग आपकी हाई हो जाती है, आपके माइंड की कैपेसिटी टू अर्न मैक्सिमाइज हो जाती है। तो आप मुझे एक बात सोच के बताओ, खुद को कोस कोस के, अपने दिमाग को दुखी करके फिर मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करूं, इससे बड़ा मूर्खता काम कोई हो सकता है? नेवर डू इट। लव योर लाइफ। इसलिए मैंने पहले पूछा, हम जिंदा हैं या हर पल में जिंदगी है? आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ। तो इसीलिए क्या करना है आपको? जब भी कभी आपको जिंदगी में आपका फेलियर ये बताए कि तुम नहीं कर सकते हो, तभी अपनी जिंदगी की सफलताओं को याद करना शुरू कर दो, इमीडिएट। याद रखो, आपको माइंड का इलाज शरीर के इलाज से भी जल्दी करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी सफलता में, आपकी जिंदगी में, माइंड या बॉडी? क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा? माइंड। पर हम ध्यान किसका रखते हैं सारा दिन? खाना क्या है, पहनना क्या है, सोना कहाँ है, पीना क्या है, सूंघना क्या है, सब शरीर। अभी बुखार आ जाए, कोरोना से डर के सब घर में बंद है, लेकिन दिमाग का कोरोना हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। वो कोरोना तो होगा नहीं होगा, लेकिन दिमाग पूरा कोरोना में है आज, डर के मारे। समझना आप इस बात को लेकर के। आप ये बताओ, आपकी जो भी वैल्यू है आज, आपके माइंड की वजह से है, बॉडी की वजह से?
और ध्यान किसका रख रहे हैं? बॉडी का। बिना माइंड के बॉडी का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। माइंड टेंशन में, स्ट्रेस में, तो सोचते हैं चलता है, ये तो कॉमन है, आज की जिंदगी में टेंशन होना तो कॉमन है, आज की जिंदगी में चिंता होना तो कॉमन है। सबसे बड़ी मूर्खता की सोच है कि टेंशन कॉमन है, चिंता कॉमन है। बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। चिंतित वो होता है जो एक्सपेक्ट ज्यादा करता है और एक्सेप्ट कम। वो आदमी सारी जिंदगी चिंतित ही रहेगा। अगर आप डिजायरिंग ज्यादा हैं, ध्यान से सुन लेना मेरा सेंटेंस, तो आप चिंतित ही रहेंगे, तनाव में रहेंगे। और यदि आप डिजर्विंग ज्यादा हैं, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो डोंट ट्राई टू बी डिजायरिंग, बी डिजर्विंग। सो कन्वर्टेड इनटू कैश, अपनी चीजों को कैश में बदलना है आपको। सो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। सो माइंड कभी भी बीमार हो, तुरंत इसका इलाज करो। और माइंड का इलाज कहां पर है? लिसन सीडीज, रीड बुक्स, एसोसिएट विद योर अपलाइन। जिस दिन आपसे कोई काम ना हो, उस दिन अपलाइन को जरूर कॉल करो। जिस दिन खूब सारा काम हो, भले ही कॉल मत करो। जिस दिन काम ना हो ना आपसे, आपको लगे आज क्या बताऊं अपलाइन को, क्या बताऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा, उसी दिन मुंह लेके जाओ। क्योंकि अपलाइन इज योर डॉक्टर। वो लटके हुए मुंह को सही कर देगा ताकि अगले दिन फिर से ना लटके। लोग गलती ये करते हैं, लटका हुआ मुंह रह के रुक जाते हैं और अगले दिन उसी लटके मुंह से काम करने का प्रयास करते हैं, तो मुंह और लटक जाता है। और जब लटकने की परतें ज्यादा चढ़ जाती हैं, तो फिर ऊंचा उठने की ताकत नहीं बचती है, फिर फोन उठाना बंद हो जाता है अपलाइन का। सो मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। आपको जो चीज लगे ना ये नहीं हो सकती, उसी को करो। क्योंकि पॉसिबल करके किसी का नाम थोड़ी हुआ है, हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले का नाम हुआ है। और अगर आप अपना नाम करना चाहते हो तो मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। आपको लगता है ये टारगेट नहीं हो सकता, यही करना है। आपको लगता है प्योरीफायर नहीं बिक सकता, यही बेचना है। आपको लगता है क्वीन नहीं बिक सकती है, वही बेचनी है। एक टीचर हुए हैं, उनका नाम था स्टीफन किंग। स्टीफन किंग जिन जो कि इंग्लिश के टीचर थे और लगभग $30,000 के आसपास उनकी सैलरी थी साल का। लेकिन ये उनका टैलेंट नहीं था। ध्यान समझिएगा, उनका टैलेंट क्या था? राइटिंग, इंग्लिश। उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सारे चीजें का मूवीज के लिए राइट करना स्टार्ट किया और अपने उस चीज को कॉन्टेक्ट्स में देना स्टार्ट किया। तो क्या किया उन्होंने? दुनिया भर के सभी कॉन्टेक्ट्स में अपने टैलेंट को भेजकर ही बिकम अ बिलियनियर। उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, पूरी दुनिया की मूवी इंडस्ट्रीज उनके ऊपर सीख मूवीज बनाती है, उनकी थ्रिल्स मूवी बनाती है, उसके ऊपर हॉरर मूवीज बनती हैं उनके नोज लेकर के। ये उनका टैलेंट था, जबकि वो थे क्या? इंग्लिश टीचर। अगर वो खुद को केवल इंग्लिश टीचर मान लेते तो क्या कभी इतना बड़ा कन्वर्जन कर पाते? ये मेरा मैसेज क्यों है आपको? यदि आप ये मानते हो कि आप किस चीज में अच्छे नहीं हो, ये सिर्फ आपका मानना है, क्योंकि ईश्वर ने तो सबको महान ही बना के भेजा है। क्योंकि ईश्वर स्वयं महान है, वो कभी किसी को कमजोर बना के नहीं भेजता, किसी को भी नहीं। तो जब मैं कोविड जैसे कॉल कर रहा था, बस लास्ट वो चीज कर खत्म करूंगा अपनी बात, तो मैं जैसे उनसे मैंने पूछा तो वो डर जाते हैं उस चीज से लेकर। फिर मैं बात करता हूं, मैंने कहा अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर अब आपको आपके जीवन में कोई प्लान बी मिले और वो भी टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो क्या 30-45 मिनट निकाले जा सकते हैं? क्या बोलेंगे? टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बहुत मायने रखता है वर्ड। हालांकि श्याम सर कह रहे थे वो वर्ड यूज करो तो सबको समझ में आए, मैं ये प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यूज किया है। अगर कोई साधारण आदमी होता तो मैं बोलूं अगर सफल बिजनेसमैनों की टीम आपको अपने बराबर सफल होने का बिजनेस सिखाएं तो कैसा रहेगा? दूसरा, हेल्थ के मामले में जब होता है बंदा उसके लिए तैयार नहीं होता, तो मैं पूछता हूं कि अच्छा आपके लिए इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है?
तो बंदा बोलता है कि भाई इम्यूनिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO कह रहा है, सब कह रहे हैं इम्यूनिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अगर वही इम्यूनिटी के बारे में जानने का मौका आपको टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट मिले, वी हैव अ नेटवर्क एंड टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट जो कि ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अभी एक वर्कशॉप। लेकिन यदि आप और आपका परिवार सीरियस हो और आप बैठ के सुने तो मैं लिंक शेयर करूंगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स। देखिए, आप अपनी चीज में वैल्यू कितनी डालोगे ना, इस पर डिपेंड करेगा सामने वाला उसे क्या वैल्यू देगा। और आप ऐसे ही खाली मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, अप्लायंस आया, दे दबा दब डाल दिया, सबके पास मैसेज है, जब फ्री का बट रहा हो सब माल, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर देखते रहते हैं मैंने 1000 मैसेज किए पर रिजल्ट एक का भी नहीं आया, क्योंकि मैसेज से रिजल्ट नहीं आते। याद करिए, यू पास द इंफॉर्मेशन और यू डू द प्रमोशन। इफ यू ओनली पास द इंफॉर्मेशन, आप कभी बड़ा रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बट इफ यू प्रमोट वेल, देन यू कैन क्रिएट अ बिग रिजल्ट इन योर लाइफ। क्लियर है मेरी बात? सो मैं तो यही छोटे छोटे काम करता हूं और भगवान द्वारा से बहुत अच्छी चीज जा रही है। होप सो मैंने आप सबके टाइम का वैल्यू किया हो और कॉलिंग की बात और चीजों की बात जो करी है, बस मैं इतना ही कहूंगा, जो टारगेट बनाया है ना, अभी तो आधा महीना गया है, आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, हर चीज को लेकर प्लानिंग करना सीखो, हर चीज को लेकर, एवरीथिंग आप। और लोग वैसे सवाल करते रहते हैं, जी एडीआर बना लिए, अब एडीआर तो वो 7 दिन में जाके एडीएस बनता है, लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? एडीआर के पास पावर है तो सही पीसी स्पॉन्सर करने की, तो एडीआर के नेटवर्क पीसी के बनवाओ, खुद नेटवर्क एडीआर के बनाओ, प्रॉब्लम कहां है? और जब एडीआर पीसी का नेटवर्क बनाएगा, अगर उसने 2000 पीवी क्रिएट कर लिया, चेक 50,000 का आएगा, अपने आप ही तैयार हो जाएगा बड़ा बिजनेस करने के लिए? नहीं हो जाएगा। और उसके पीसी जब भी बिजनेस करने को तैयार हो तो पीसी को कन्वर्ट कर दो एडीआर में, डॉक्यूमेंट अपलोड करके, प्रॉब्लम कहां है? और जितने ज्यादा पीसी बनाओगे उतने पर्सनल पीवी ज्यादा होंगे। आप पता है जॉन सेस्टिना का नाम सुना है सबने? आप में कौन कौन जानता है जॉन सेस्टिना एमवे बिजनेस करते हैं? जॉन सेस्टिना दुनिया के टॉप 20 फाइनेंशियल एडवाइजर्स में से एक हैं। अगर आपने उनकी सीडी प्लानिंग फॉर सक्सेस फ्यूचर नहीं सुनी है तो पहला काम करो उसे सुनने का कम से कम 8-10 बार। जॉन सेस्टिना दुनिया के टॉप 20 फाइनेंशियल एडवाइजर्स में से एक हैं जिन्होंने 30,000 बिजनेस की स्टडी करी है। उनमें से वे 8 बिजनेस करने के लिए रिकमेंड करते हैं और वो कहते हैं एमवे धरती का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। एक इतना बड़ा जानकार ये कहता है कि मुझे एमवे बिजनेस 3 बार में समझ में आया, जिसे खुद के तेल के 3-3 कुएं हैं। जब आप वो सीडी सुनोगे, पहले 2.5 मिनट तक सिर्फ उसकी डिग्रियों का वर्णन किया गया है। अगर किसी की डिग्री बोलने में 2.5 मिनट लगते हो तो सोचो वो आदमी कितना बड़ा होगा। वो आदमी कहता है कि मैं 12 साल से ढूंढ रहा हूं, कोई मुझे एमवे से अच्छा बिजनेस आके बताए तो मैं वो ज्वाइन कर लूं, बट मैं आज तक कर नहीं पाया, कोई आके बता ही नहीं पाया। जॉन सेस्टिना कहते हैं कि मेरे 20,000 पीवी पर्सनल होते हैं, पर्सनल 20,000 पीवी पर्सनल होते हैं उनके, पर्सनल। ही इज अ ट्रिपल डायमंड इन एमवे बिजनेस। 15 लाख से अलग 20,000 पर्सनल पीवी करते हैं अपने नंबर पे। जरा 20,000 पीवी पर्सनल का चेक कैलकुलेट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा लैगों से अलग। कहते हैं अगर आप हर रोज कस्टमर्स नहीं बना रहे हो, खाली डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे भाग रहे हो, तो आप बिजनेस कहां कर रहे हो? नेम है जॉन सेस्टिना। आप 3-4 सीडीज हर एबीओ सुनना चाहिए। प्लानिंग फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर, टाइम एंड मनी बाय कुलीन देसाई, सबसे बढ़िया बिजनेस बाय कुलीन देसाई। ये 3 सीडी मैं सबसे महत्वपूर्ण मान के चलता हूं जिसको एमवे बिजनेस में फर्म बिलीवर बनना हो। फिर देखो आप क्या चमत्कार होता है। होप सो सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। एक बढ़िया सी क्लैपिंग सब लोग करेंगे, मतलब नोएडा तक आवाज जानी चाहिए, आप ऐसी क्लैपिंग करो। वैसे तो हमेशा आपको सुनना बहुत अच्छा मुझे रहता, लेकिन आज आपने जिस तरह पॉइंट दर पॉइंट चीजों को खोला है ना, मेरे पास बस एक ही
स्टेटमेंट है कि भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दें, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलें आप, और जल्दी से डायमंड जाएं। थैंक यू कहना तो आपके लिए जितना आपने दिया है वो तो मुझे लगता है कि नहीं, और थैंक यू मैं इसलिए नहीं कि आपका आप पे इतना हक है मुझे कि मैं समझता हूँ कि आप बहुत ऊंचाई पे हो, लेकिन मैं समझता हूँ फीलिंग दिल में छोटे भाई का ही रहता है। नहीं भैया, आप बड़े हैं। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ। बहुत दिल से दुआएं हम सभी की, मैं पूरी टीम की तरफ से, मैं फेस देख रहा हूँ लोगों का, दिल से लोग कितनी सन्नाटा में एक शब्द सुने हैं आपका, सभी लोग बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, और आज की इस मीटिंग से जो दुआएं आप लेके जा रहे हो ये आपको जल्दी डायमंड बनाने वाली। गॉड ब्लेस यू, गुड लक। एक बार फिर से जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए प्रमोद जी के लिए। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू भैया। ओवर टू होस्ट। सर मेरे ख्याल से बस मीटिंग वाइंड अप ही होनी है। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो जितना सर ने बताया, मैंने जो बताया था कि एक 45 मिनट का अनार जलेगा, तो आपने देखा उतना पूरा एनर्जी भरपूर आप लेके जा रहे हैं। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि कितना इम्प्लीमेंट करेंगे आप। सो इम्प्लीमेंट करिए, सर ने जैसे बताया है। पूरा आधा महीना बचा है, अभी महीना बचा है, अगले महीने पे नहीं जाना, अभी महीना पूरा बचा है। और जितना भी आपका टारगेट, वो टारगेट छोटा है, महीना बहुत बड़ा है। बस इतना ध्यान रखिए और मैक्सिमम आज का इस्तेमाल करिए। सो गुड डे टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू।